साथियों नमस्ते। तो आज हम कार्यपत्रक 50 करेंगे, जिसकी दक्षता है पूर्णांकों के जोड़ एवं घटाव को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की समझ बना पाना। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए और 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये पूर्णांक होता क्या है। तो हम जानते हैं कि जब हम संख्या रेखा बनाते हैं तो बीच में हमारा जीरो आता है। जीरो के इधर जो है सारी हमारी धनात्मक संख्या होती है, इसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। यानी ये जो नंबर है इन्हीं को हम पूर्णांक कहते हैं, और ये प्लस के है तो इसको हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। इधर कैसी संख्या होती है, माइनस की संख्या होती है, तो ये भी हमारे पूर्णांक है, लेकिन इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। फिर देखो यहाँ पर पहला प्रश्न है -10 से 3 अधिक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो हम कहाँ पर है, हम -10 पर है, और उससे हमें 3 अधिक जाना है। हम हैं कहाँ पर, हम हैं -10 पर, ठीक है, और हमें 3 अधिक जाना है। तो जब संख्या रेखा में अधिक की बात आती है तो हमें हमेशा अधिक कहने पर जितना ये अधिक कह रहा है उतने कदम जो है दाईं ओर जाना है, और अगर कम है तो हमें बाईं ओर जाना है। तो हम कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये -10 से 3 अधिक जाना है, तो अधिक का मतलब हमें दाईं ओर जाना है, ठीक है। तो अब हम कहाँ पर हैं, -10 पर। 3 कदम हमें कहाँ जाना है, इस तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ अधिक की बात हो रही है। तो ये एक कदम, ये दूसरा कदम और ये तीसरा कदम। तो हम कहाँ पर आ गए, -7 पर आ गए, और यही हमारा उत्तर होगा। फिर है -2 से 3 कम। तो अधिक पर हमें इस तरफ जाना है और कम कहने पर हमें इस तरफ जाना है। हम हैं कहाँ पर, -2 पर। तो यहाँ पर देखो -2 हमें बनाना पड़ेगा। तो देखो जीरो के इधर जो संख्या होती है ना, वो माइनस की होती है। तो ये जीरो, फिर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8, ऐसे आपको सब लिखने हैं। अभी आप कहाँ पर हो, -2 पर, यानी यहाँ पर हो आप, ठीक है। फिर 3 कम है, इसका मतलब 3 कदम हमें इस तरफ जाना है। तो ये 1, 2 और 3। तो हमारा उत्तर क्या होगा, -5 होगा। इसी प्रकार -5 से 5 अधिक, यानी अभी आप कहाँ हो, -5 पर, और यहाँ पर जीरो है। तो अब हमें इस तरफ जाना है क्योंकि -5 की बात हो रही है। तो ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। इस प्रकार आपको इसको पूरा लिखना है। अभी आप कहाँ हो, -5 पर, तो ये रहा -5। फिर 5 अधिक, यानी 5 कदम हमें इस तरफ जाना है। तो 1, 2, 3, 4 और 5। हम कहाँ पर आ गए, जीरो पर। तो यानी ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अब देखो इस संख्या रेखा के प्रयोग से हमें क्या सीखने को मिला। तो हमें ये सीखने को मिला, वो हमें दूसरे प्रश्न में पता चलेगा। तो प्रश्न क्या है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित कीजिए और मान बताइए। तो यहाँ पर है 9 प्लस -6, यानी आप कहाँ पर हो, आप +9 पर हो, ठीक है। फिर आपको कितने कदम जाना है, -6 कदम। माइनस का मतलब है आपको इधर जाना है, और प्लस का मतलब है आपको इधर जाना है। यानी 9 से -6 कम, -6 कम, माइनस का मतलब हो गया, मतलब 6 कम, माइनस का मतलब 6 कम, माइनस मतलब कम, प्लस मतलब अधिक। यानी अभी आप 9 पर हो, तो ये जीरो है, और प्लस का 9 इस साइड में आएगा, है ना। तो यहाँ पर 9 बना लो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। फिर आपको -6 जाना है, माइनस मतलब इस तरफ, यानी 6 कम है। तो अभी आप कहाँ हो, 9 पर। अब आप इस तरफ जाओगे, कितने कदम, 6 कदम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपका उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। अब आपने क्या सीखा इसमें, आपने ये सीखा कि जब एक पूर्णांक प्लस का हो, एक पूर्णांक माइनस का हो, तब हम घटाते हैं। देखो 9 में से 6 गया 3, लेकिन उत्तर हमारा किस में आता है, प्लस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस का बड़ा है और माइनस का छोटा है, ठीक है। इसी प्रकार ख देखो, आप कहाँ हो, -3 पर, और आपको कितना कम जाना है, 7 कम जाना है, क्योंकि ये भी माइनस का है, यानी इस तरफ जाना है। तो पहले देखो यहाँ पर हमारा जीरो है और हमें -3 पर जाना है। तो यहाँ पर पहले हम माइनस की संख्या लिख देते हैं। तो ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 8, फिर -9 और -10, और ये हो गया -11। आप कहाँ पर हो, -3 पर। तो ये रहा -3। फिर आपको -7, यानी कि माइनस का मतलब आपको 7 कदम इधर जाना है, ठीक है। तो आप 3 पर हो, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप कहाँ पर आ गए, -10 पर। तो अब हमें क्या सीखने को मिला कि जब एक संख्या माइनस की और दूसरी संख्या भी माइनस की होती है,
तो देखो वहाँ पर वो जुड़ रही है। देखो 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, लेकिन उत्तर हमारा किस में आता है, माइनस में, है ना। यानी हम एक ही तरफ जाएंगे तो संख्या जुड़ेगी और उत्तर भी माइनस में ही आएगा, है ना। तो जब समान पूर्णांक यानी कि दोनों माइनस के होते हैं तो जुड़ते हैं, उत्तर माइनस में आता है। फिर आप घ में आओ, तो घ में देखो यहाँ पर पहला पूर्णांक क्या है, माइनस का 8 है ना। तो -8 पहले आप बना लो, तो ये 0 हो गया, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये -8। फिर देखो आगे वाला पूर्णांक प्लस का 4 है, तो प्लस का 4 है तो आपको 8 से 4 कदम इधर जाना है। अभी आप कहाँ हो, -8 पर, अब 4 कदम इधर जाओ, 1, 2, 3 और 4, तो आपका उत्तर कितना आया, -4। तो देखो जब एक संख्या माइनस की हो, एक संख्या प्लस की हो, तो हमें घटाना है ना। तो 8 में से 4 गया 4। अब उत्तर प्लस में आएगा या माइनस में, माइनस में, क्योंकि माइनस का पूर्णांक बड़ा है। यहाँ पर भी देखो माइनस का उत्तर आ रहा है, ठीक है। चलो अब है लास्ट वाला, आप कहाँ पर हो, -2, तो पहले माइनस बना लो, ये 0 हो गया, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। इधर है +8 तो इधर 8 तक बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। अब आप कहाँ हो, -2 पर, तो आप यहाँ पर हो, ठीक है। फिर है +8, यानी कि आपको प्लस की तरफ 8 कदम जाना है, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, आप कहाँ आ गए, 6 पर। फिर है -4, यानी 4 कदम आपको वापस इधर जाना है क्योंकि माइनस की संख्या है, तो वापस जहाँ से हो उधर से आप 4 कदम इधर जाओ, 1, 2, 3 और 4, आपका उत्तर कितना आया, +2। कितना आया, +2। अब इसमें क्या नियम लगा, तो देखो ये माइनस का और ये माइनस का जोड़ दो, तो 4 और 2 हो गया -6। फिर एक माइनस का एक प्लस का घटा दो, 8 में से 6 गया 2, 8 बड़ा होगा इसलिए उत्तर प्लस का आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 3 में। दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, यदि बिंदु D पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है। तो देखो यहाँ पर है 0, है ना, तो ये है 1, ऊपर लिख देते, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये +8 इधर लिख देते, ये 0 हो गया। यहाँ क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये हो गया -8। आपको -8 वाला बिंदु बताना है, तो -8 वाला बिंदु क्या है, E, तो यहाँ हमारा उत्तर आएगा E। फिर देखो बिंदु A धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक, तो देखो बिंदु A पर +2 आ रहा है, प्लस मतलब धनात्मक, तो हम कहेंगे यहाँ पर देखो यहाँ E ऊपर आएगा, है ना, क्योंकि ये पहले का उत्तर है। दूसरे का है A धनात्मक है, फिर उसके बाद घ देखो बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखिए। तो B पर क्या है और E पर क्या है, तो B पर तो है 4, B बराबर है +4 और E क्या है, तो E बराबर है -8। फिर बिंदु G धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक, तो देखो G पर क्या आ रहा है, -4, तो हम कहेंगे बिंदु G जो है वो क्या है, ऋणात्मक है। ये हो जाएगा हमारा कार्यपत्रक 50। फिर है कार्यपत्रक 51, जिसकी दक्षता है भाजकता के नियमों की समझ बना पाना। तो पहला प्रश्न है, भाजकता के नियम लिखिए। तो देखो 3 की भाजकता का नियम होता है संख्या के सभी अंकों का योग 3 का गुणज होना। यानी कि मान लो मुझे कोई संख्या दी है 69, ठीक है, तो नियम कहता है यहाँ पर जो भी अंक है उनको जोड़ो, तो 6 और 9 को जोड़ो, तो 6 और 9 को जोड़ने पर हमें मिलेगा 15। अब 15 जो है वो क्या है, 3 का गुणज है, 3 का क्या है, गुणज है, यानी 15 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 15 जो है वो 3 से विभाजित होगा, ठीक है। यानी आप कोई भी संख्या के सभी अंकों को जोड़ोंगे और वो अगर जोड़ने पर 3 के पहाड़े में आता है तो वो 3 से विभाजित होगा। फिर अगला है 6 की भाजकता नियम। तो संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य, यानी कि कोई भी संख्या जैसे मान लो 18 है, तो ये 18 जो है वो 6 से कब पूर्णतः विभाजित होगी, यदि 18 2 से भी विभाज्य है और 18 3 से भी विभाज्य है, यानी 18 में 2 का भी पूरा पूरा भाग जाए और 18 में 3 का पूरा पूरा भाग जाए, दोनों का भाग जाना जरूरी है, तो इसका मतलब है कि उसमें 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये होता है 6 की भाजकता नियम। फिर है 11 की भाजकता का नियम। तो हम कहेंगे एकांतर क्रम में जोड़ घटाव फिर 11 का गुणज बनना,
है ना। तो वहाँ आएगा 11 की भाजकता का नियम। अब इसी को भी समझ लो। जैसे हमारे पास है 6182, ये मैंने एक संख्या ली, ठीक है। अब इसमें 11 का भाग जाता है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, पीछे से प्लस माइनस का निशान लगाएंगे। अब जो माइनस माइनस है उनको जोड़ो, तो 8 और 6 हो गया 14, लेकिन कैसा, माइनस का। 1 और 2 है उनको जोड़ो, तो 1 और 2 हो गया 3, लेकिन ये दोनों प्लस के है तो उत्तर आएगा प्लस का। अब यहाँ पर एकांतर क्रम में जोड़ क्रम हो गया। एकांतर क्रम मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है, ये एकांतर क्रम हो गया। अब यहाँ पर एक संख्या प्लस की है, एक संख्या ये माइनस की है और ये प्लस की है, तो घटेगी। तो 14 में से 3 घटाओ, तो 14 में से 3 गया माइनस का 11, है ना। अब 11 जो है वो 11 के पहाड़े में आता है, 11 का गुणज है, इसलिए इसमें 11 का भाग जाएगा, है ना। ये हो गया 11 की भाजकता का नियम। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 2 में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य है, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो देखो, जिस संख्या का लास्ट वाला अंक इकाई अंक 0 होगा उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखो यहाँ पर लास्ट वाला अंक 0 है, इसलिए इसमें 10 का भाग जाएगा। इसमें इकाई अंक 7 है, इसलिए इसमें 10 का भाग नहीं जाएगा। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर इकाई अंक 0 है तो भाग जाएगा। फिर इसमें इकाई अंक 2 है तो भाग नहीं जाएगा, आपको हाँ या ना लिखना है, ठीक है। फिर इसमें भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें भी जाएगा। इकाई अंक 0 है तो सभी में 10 का भाग जाएगा। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो हम जानते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है तो उन सभी में 2 का भाग जाता है, और जिन संख्या का अंक इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होता है उसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो देखो, संख्या का इकाई अंक 2 है तो भाग जाएगा, ये भी 8 है भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। इकाई अंक 1 है इसलिए इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा और इसमें जाएगा। फिर हो जाते हैं हम प्रश्न संख्या 4 में। निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो 5 की भाजकता का नियम होता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होता है, लास्ट वाला अंक 0 और 5 होता है, उसमें 5 का भाग जाता है। तो देखो, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 1 है, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 2 है। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 5 में। निम्न में से जो कथन सत्य है उसके सामने राइट का निशान एवं जो कथन असत्य है उसके सामने क्रॉस का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है, यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से विभाज्य होगी। तो ये हमारा कथन क्या है, गलत है। क्यों है, अब इसको समझो। जैसे देखो, 10 में 5 का भाग जाता है और 10 में 10 का भाग भी जाता है, लेकिन 15 में 5 का भाग जाता है, लेकिन 15 में 10 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये कथन हमारा गलत है। अब है दूसरा प्रश्न, यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि देखो 24 में 6 का भाग जाता है लेकिन 24 में 9 का भाग नहीं जाता, ठीक है। फिर यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 एवं 4 से भी विभाज्य होगी। तो ये हमारा कथन क्या होगा, सत्य होगा। क्यों होगा सत्य, तो इसका कारण है, अगर मैं 8 के अभाज्य गुणनखंड करूँ तो इसमें 2 का भाग जाएगा, फिर वापस 2 का भाग जाएगा और फिर 2 एकम 2 2 का भाग जाएगा। तो 8 के गुणनखंड हमें मिले 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इन दोनों को अगर मैं गुणा करूँ तो मुझे मिला 4 गुणा 2, यानी कि 8 का कोई भी गुणज होगा उसमें हमें 4 गुणा 2 मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसमें दोनों का भाग जाएगा। फिर आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 6 में। भाजकता के नियमों के आधार पर जांच करके बताइए। जैसे यहाँ पर संख्या दे रखी है यहाँ पर, और ये 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से 11 से भाज्य होगी या नहीं होगी, इसकी जांच करनी। तो यहाँ पर देखो, पहला तो किया हुआ है, अब दूसरे में हमारा इकाई अंक 5 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगा। फिर इनको जोड़ने पर 3 का पहाड़ा बनना चाहिए। तो देखो, तो 3 का भाग जाएगा, जोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 3 10,
तो 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 से विभाजित है क्या, देखो इसमें 2 का भाग भी नहीं गया तो 4 का कैसे जा सकता है ना। तो 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि जो सम संख्या होती है उसी में 4 का भाग जाता है, ऐसे समझ लो आप। फिर देखो 5 का भाग जाएगा, क्योंकि इसमें इकाई अंक 5 है। फिर 6 का, अगर इसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाता है तो 6 का जाएगा। तो देखो इसमें 3 का भी नहीं जा रहा और 2 का भी भाग नहीं जा रहा है, तो 6 का भी कैसे जा सकता है। अब देखो इसमें 4 का भाग ही नहीं गया तो 8 का कैसे जाएगा, तो 8 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर इसमें 3 का भाग नहीं गया, 9 का भाग भी नहीं जाएगा। 10 का भाग इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 10 में इसमें पीछे 0 होना चाहिए, तो ये 10 का भाग भी नहीं जाएगा। अब 11 का चेक करते हैं। 11 का कैसे चेक करना है, जो संख्या दी हुई है 3, 2 और 5, इसके पीछे से प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन लगाओ। अब प्लस प्लस वाले को जोड़ो, तो 5 और 3 होता है 8 प्लस का 8, और ये है माइनस का 2। अब इनको घटाओ तो हमें मिलेगा प्लस का 6। अब जो 6 है वो 11 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये 11 से भी भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। फिर अगली संख्या देखो, ये हमारी विषम संख्या है, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 से चेक करो, जोड़ो सबको, 9 और 2 11, 11 और 4 15, यानी 3 का भाग जाएगा, क्योंकि ये 15 जो है वो 3 के पहाड़े में आते हैं। फिर इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि सम संख्या में ही 4 का भाग जाता है। 5 का भाग भी नहीं जाता, क्योंकि ना तो पीछे है 0 ना है ना 5 है। 6 का भाग इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 3 का भाग तो जा रहा है लेकिन 2 का भाग नहीं जा रहा है। दोनों का भाग अगर जाता तो 6 का जाता। फिर 8 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। फिर इसमें 9 का भाग, अब देखो 3 का तो गया, लेकिन 9 का कैसे पता चलेगा, तो इन सबको जोड़ने पर 9 का पहाड़ा बनना चाहिए, तो इन सबको जोड़ने पर 15 बना, और 15 9 के पहाड़े में नहीं आ रहा, इसलिए 9 का भाग नहीं जाएगा। 10 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे 0 नहीं है। अब 11 का हम चेक करेंगे, तो संख्या है 429, 429 प्लस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस वाले जोड़ो, तो 9 और 4 कितने हो गए हमारे पास में 13, 2 घटा 2, तो 13 में से 2 गए 11। 11 जो है वो 11 का गुणज है, यानी 11 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसमें 11 का भाग जाएगा। फिर अगली संख्या देखो, ये 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। इसमें 3 का भाग जा रहा है, देखो 4 और 4 और 8 और 1 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 का भाग जाएगा। इसमें 9 का भाग भी जाएगा, क्योंकि 9 9 के पहाड़े में आता है। फिर 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। 5 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे 1 है। 6 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 3 का तो जा रहा है लेकिन 2 का नहीं जा रहा है। 8 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। सम संख्या में 8 का भाग और 4 का भाग जाता है, ठीक है। फिर 10 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे 0 नहीं है। 11 का हमें चेक करना पड़ेगा, तो 11 का देखो चेक करते हैं, 4 4 1 प्लस माइनस प्लस, दोनों को जोड़ो कितना हो गया 5, फिर 4 घटा 2 कितना बचा 1। 1 11 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। अब है 705, तो इस विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाएगा। 7 5 12 होता है, तो 3 का भाग जाएगा। 4 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि विषम संख्या। 5 का भाग जाएगा, क्योंकि पीछे 5 है। 6 का भाग इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का तो जा रहा है लेकिन 2 का नहीं जा रहा। 8 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि विषम संख्या है। फिर इसमें 9 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि 7 और 5 12 आता है, और 12 9 के पहाड़े में नहीं आता। 10 का भाग भी नहीं जाता, क्योंकि पीछे 0 नहीं है। 11 का चेक करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, 7 और 5 12 होता है, इसलिए भाग नहीं जाएगा। तो ये हो गया हमारा कार्यपत्रक 51। अब है कार्यपत्रक 52, जिसकी दक्षता है भाज्य संख्याओं की समझ बना पाना। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, पहले हम वो समझ लेते हैं। तो देखो, अभाज्य संख्या वे संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, इससे ज़्यादा न हो, और भाज्य संख्या वे है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, 2 से अधिक हो, जैसे 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। अब ये गुणनखंड 2 से अधिक और 2 गुणनखंड ये क्या है, जैसे मान लो मैंने एक संख्या ली 3, तो 3 में केवल 1 का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। तो इसके केवल जो है 2 गुणनखंडी है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या को समझो, जैसे मैंने एक संख्या ली 8, तो देखो 8 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है और 8 का भाग जाता है। तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाज्य और अभाज्य संख्या, 2 हमारी भाज्य है, 3 भी। अच्छा, भाज्य संख्याओं पर गोला लगाइए, ये अभाज्य है भाई, ये हमने गलत गोला लगा दिया। ठीक है,
ये 2 है। हमें भाज्य संख्याओं पर गोला लगाना, यानी जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो ये 4 आएगा, 6 आएगा, 7 भाज्य है, 7 अभाज्य है, 8 भाज्य है, 9 भी भाज्य है, क्योंकि 9 में 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है और उसके बाद 9 का भाग भी जाता है। तो इसके 3 गुणनखंड आ गए, 2 से ज़्यादा आ गए। 10 भी भाज्य है, 12 भाज्य है, 14 भाज्य है, 15 भाज्य है, 16 भाज्य है, 18 भी भाज्य है, 19 अभाज्य है, 20 भाज्य है, 21 भी भाज्य है, 22 भाज्य है, 24, उसके बाद 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, फिर 42, उसके बाद में आएगा 44, 45, 46, 48, फिर सातों साथी 49 होता है, ये तो भाज्य है, भाज्य है ना। फिर 50, ये सारी हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्याएं हो जाएगी। अब दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याएं कौन कौन सी संख्याओं से भाज्य है, यानी इनमें किन किन का भाग जा सकता है। तो देखो 10 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग भी जाएगा, 5 का भाग भी जाएगा और 10 का भाग भी जाएगा। फिर 15 में 1 का भाग जाएगा, क्योंकि ये 1 के पहाड़े में आएगा। फिर इसमें 3 का भाग भी जाएगा, 5 का भाग भी जाएगा और 15 का भाग भी जाएगा। 16 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, फिर उसके बाद 4 का भाग जाएगा, 8 का भाग जाएगा और फिर सीधा 16 का भाग। 25 में 1 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा और फिर उसके बाद सीधा 25 का भाग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद घ 20 में 1 का भाग, 2 का भाग, फिर 4 का भाग, 5 का भाग, 10 का भाग और 20 का भाग भी जाएगा। 36 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग भी जाएगा, फिर 4 का भाग इसमें जाएगा, 4 नम 36 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 6 का भाग जाएगा, 8 का भाग नहीं जाएगा, 9 का भाग जाएगा, क्योंकि 4 नम 36 होता है, 9 का भाग जाएगा। फिर उसके बाद 10, 11, 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 का भाग भी जाएगा। फिर 13, 14, 15, 16, फिर उसके बाद 18 का भाग जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूना 36 और फिर सीधा 36 का भाग जाएगा। 18 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा, फिर इसमें 4, 5, 6 का भाग जाएगा, फिर 9 का भाग जाएगा और फिर सीधा 18 का भाग जाएगा। फिर 24 में देखो 1, 2, 3, फिर उसके बाद 4 और 6 का भाग भी जाएगा, फिर इसमें जाएगा 8 का और 24 में फिर किसका जाएगा, 12 का और फिर सीधा 24 का, है ना। इन सब का इन संख्याओं में भाग जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला लगाए जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 2 का भाग किस में पूरा पूरा जाएगा, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखो ये सम संख्या है, यानी इसके पीछे 4 है, इसमें जाएगा 18, 20, 22, 24, 26, 28, फिर उसके बाद 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, फिर 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और 60। इन सभी के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई है, इसलिए इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखो चौथा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्या में उन संख्या पर गोला लगाइए जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 होगा उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा, फिर उसके बाद 5 है पीछे, इसमें 5 है, इसमें 0 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 0 है, इसमें 5 है, फिर उसके बाद देखो इसमें 0 है, इसमें भाग जाएगा। तो इन सभी में 5 का भाग जाएगा। पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे से समझना। तो देखो 3 का भाग कब जाता है, जब संख्याओं को जोड़ने पर 3 का पहाड़ा बने। तो एक बार यहाँ पर है 2, 9, 4, 3, 2, 9, 4, 3 और उसके बाद ये खाली जगह हमें यहाँ पर कौन सा अंक आएगा वो भरना है। तो एक बार इन सबको जोड़ो, 2, 9, 4 और 3 सबको जोड़ो। तो देखो 9 और 2 11, 11 और 4 15,
15 और 3 कितना हो गया 18। अब 18 में ऑलरेडी 3 का भाग जाता है, फिर भी हम यहाँ पर चाहे तो क्या लगा देते हैं, 0 लगाते हैं। क्यों? क्योंकि 18 में 0 जोड़ूंगा तो वो 18 ही बनेगा, यानी 3 का पहाड़ा ऑलरेडी बन रहा है। आप चाहो तो यहाँ 3, 6, 9 भी लिख सकते हो, क्योंकि इनको जोड़ने पर 3 का पहाड़ा बनेगा। मैं यहाँ पर 0 लगा देता हूँ। ठीक है, ये बन गया आपका वो संख्या जो 3 से विभाजित है। फिर हम देखो 5 और 5 कितना होता है 10। तो यहाँ पर मुझे ऐसी संख्या लगानी, क्योंकि 0 जोड़ने पर भी 10 ही बनेगा, ऐसी संख्या लगानी है कि वो 3 के पहाड़े में आ जाए। तो यहाँ पर 2 ले लो, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। फिर देखो इनको जोड़ो, 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 और 5 कितने हो गए 23, और फिर 0 जोड़ो तो 23 ही होता है। अब 23 3 के पहाड़े में तो नहीं आता, तो इसमें ऐसा क्या जोड़े कि वो 3 के पहाड़े में आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 24। अब 3 के पहाड़े में 24 आता है ना, तीनों आटे 24, तो हम इसमें यहाँ पर 1 लिख देते हैं। फिर 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 और 9 कितना हो गया 27, और 27 में 0 जोड़ेंगे तो 27, और 27 में 3 का भाग जा रहा है, इसलिए आप एक काम करो यहाँ 0 ले लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्यपत्रक 52।